अक्षय, जानकारी मिल रही है डॉक्टर एस जयशंकर अगवानी कर सकते हैं पुतिन की। और देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर की संभावना जताई जा रही है। वो पहुंचेंगे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एयरपोर्ट पर आगवानी करेंगे। उसके बाद जब यहाँ होटल पहुंचेंगे और ये माना जा रहा है कि लगभग 2 बजे के करीब प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे, जब वहाँ पर की निजी डिनर में प्रधानमंत्री के शिरकत करेंगे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा ऐतिहासिक होने जा रहा है, न सिर्फ आपसी संबंधों को और विस्तार देने के लिए, बल्कि कई ऐसे व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी होगी जो देश और दुनिया को एक नई दिशा दे सकती है। और खास करके यूरोपीय संघ की बात करें, यूरोपीय देशों की बात करें, अमेरिका को अगर बात करें, जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ अन्य देशों पर लगाया है, उसका भी कहीं ना कहीं काट खोजने की कोशिश रहेगी। और व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जिस तरह से भारत के साथ संबंध रहे हैं वो ऐतिहासिक रहे हैं, और इस दौरे से निश्चित रूप से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ये बात कही जा रही है कि डेवलप करने की कोशिश होगी। न सिर्फ व्यापारिक समझौते बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तमाम मसलों को लेकर के चर्चा होगी। और ये माना जा रहा है कि कई MOU साइन किए जा सकते हैं। S-400 की बात करें, उसकी गति को आगे बढ़ाई जा सकती है, उसको लेकर के MOU साइन किया जा सकता है। इसके अलावा सुखोई विमान से जुड़ी समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। लड़ाकू विमानों को लेकर के ये माना जा रहा है कि भारत रशिया से कुछ ऑर्डर दे सकता है। और किस तरह से जो आपसी संबंध रहे हैं वो और विस्तार देंगे, उसको लेकर के निश्चित रूप से दिल्ली तैयार है। और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर भारतीय तिरंगे और रूसी तिरंगे, रूसी झंडे जो नेशनल फ्लैग है वो पूरी तरह से लहराते हुए दिखेंगे। चाहे राष्ट्रपति भवन की बात करें, कर्तव्य पथ की बात करें, और तमाम जो बड़े प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर भी, खास करके अगर देखा जाए तो हैदराबाद हाउस और प्रगति मैदान जो भारत मंडपम है, क्योंकि वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जानी है, द्विपक्षीय जो वार्ता होगी वो हैदराबाद हाउस में होगी, उसको भी पूरी तरह से सजाया गया है। तो कह सकते हैं कि दिल्ली आगवानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। और व्लादिमीर पुतिन की जो भारत यात्रा है वो ऐतिहासिक होने जा रही है। कुछ तस्वीरें मैं पूजा दिखा देता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये कर्तव्य पथ लोग आपको यहाँ पर मूव करते हुए दिखाई देंगे, और जो भारतीय ध्वज है, भारतीय तिरंगा है, और साथ ही साथ जो रूसी नेशनल फ्लैग है वो पूरी तरह से शान से लहराता हुआ दिखेगा। दोनों देशों के जो आपसी संबंध रहे हैं वो इसको परिलक्षित करता है और एक सम्मान के दृष्टिगत देखा जाता है। कह सकते हैं कि रूसी राष्ट्रपति जब भारत पहुंच रहे हैं तो देश और दुनिया की निगाहें हैं, और अमेरिका भी निश्चित रूप से इस चीज़ को देख रहा होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की नज़रें भी होंगी कि भारत और रूस के बीच में क्या महत्वपूर्ण समझौते होते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि ऊर्जा, स्पेस टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ डिफेंस और व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने में ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। राष्ट्रपति के साथ उनका जो डिनर है वो भी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री के साथ डिनर, और उसके बाद हैदराबाद हाउस में जो द्विपक्षीय वार्ता होगी और वहां पर लंच होगा, वो डिप्लोमेसी तय करेगी कि भारत और रूस के रिश्ते कहां जा रहे हैं और किस तरह से दोनों देश मिलकर के नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो एक शुरुआत है वो करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि न सिर्फ आर्थिक मोर्चेबंदी पर बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा। पूजा, अच्छा, गौरव का भी एक बार रुक कर लेते हैं। वरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं, गौरव का भी एक बार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, किस तरह से तैयारियां इस वक्त वहां पर नजर आ रही हैं? क्योंकि हमने देखा कि जब भी कोई भी बड़े नेता भारत में आए हैं उनके आगमन को लेकर एक अच्छी खासी साज सज्जा और बड़ी तैयारी की जाती है, तो अभी क्या तस्वीरें हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तो वो भारत पहुंचने वाले हैं, और खास करके तैयारियों की बात करें तो तैयारियों से ज़्यादा सुरक्षा पर पूजा विशेष जो है वो दिल्ली पुलिस हो, तमाम जो एजेंसियां हो, ये ध्यान दे रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिस रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये पालम की तरफ सीधे जाएगा। हालांकि इस पर भी ट्रैफिक को रोक करके निकाला जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो पूरा रूट है ये वेल सिक्योर हो जाएगा अब से थोड़ी देर बाद। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर 6:35 पर जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, पुतिन जो है वो वहां पे लैंड करेंगे, और उनके स्वागत की जो तैयारियां हैं, भारतीय परंपराओं के अनुसार उनका जो स्वागत है वो वहां पर किया जाएगा। जानकारी ये भी है कि उनका स्वागत करने के लिए खुद जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल सांस्कृतिक परिधान में तमाम जो भारत के जो संस्कृति है उसको दर्शाते हुए उनका वहां पे स्वागत होगा। तो उसकी विशेष जो तैयारियां हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर की गई हैं। फिलहाल एयरपोर्ट के
500 मीटर के दूरी पर कोई भी व्यक्ति या कोई गाड़ी की पार्किंग या फिर अन्य किसी प्रकार का कोई आयोजन बिल्कुल नहीं किया गया, ना ही इसकी अनुमति दी गई है। अक्सर हम देखते हैं कि जब इस तरीके के बड़े कोई नेता भारत आते हैं तो उनके स्वागत के लिए जगह जगह पर हम देखते हैं कि जो स्टॉल हैं या फिर कार्यकर्ता हैं वो लगाए जाते हैं और लगे भी रहते हैं, लेकिन जिस तरीके की सिक्योरिटी है इस बार वो सिक्योरिटी उनको इस तरीके की अनुमति नहीं दे रही है। लिहाजा जो उनका स्वागत है वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर किया जाएगा। 6:35 पर वहां पर वो लैंड करेंगे। उसके बाद 7 बजे के आसपास 7:05 तक वो अपने उस वाहन में बैठेंगे जो जिस विशेष वाहन से सीधे वो प्रधानमंत्री आवास यानी लोक कल्याण मार्ग पहुंचेंगे और 7:30 बजे जो डिनर का कार्यक्रम है उसमें वो शामिल रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ डिनर भी करेंगे। तो आज का जो पूरा जो कार्यक्रम है उस तरीके का रहने वाला है। लेकिन बड़ी बात पूजा यह है कि जिस तरीके से पुतिन भारत आ रहे हैं, भारत और अगर हम रूस के रिश्तों की बात करें बहुत ही पुराना रिश्ता है और उस पर लगातार सुबह से बयानबाजियों का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। राजनीतिक अगर हम बात करें तो पहले यह कहा जा रहा था कि जो राष्ट्रपति भवन में जो डिनर का जो आयोजन किया जाएगा क्या उसमें विपक्ष के नेताओं को या किसी को आमंत्रित किया जाएगा कि नहीं, उस पर भी अब कुछ हद तक जो चीजें हैं बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। राहुल गांधी को भी सोर्सेस बता रहे हैं कि निमंत्रण भेजा गया है, यानी कि भारत में जिस तरीके के स्वागत की तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है ये। 5 तारीख की अगर बात करें, आज तो पूरे दिन जिस तरीके का जो शेड्यूल है एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री आवास तक हो जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास से वो डिनर करने के बाद जो दिल्ली में जिस होटल आईटीसी मौर्या की बात की जा रही है उस होटल में वो फिलहाल रात्रि विश्राम करेंगे और होटल के आसपास पर भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है वो वहां पर ऐसे प्रवेश ना करे। लगातार वहां पर जो सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। मीडिया को भी इस पूरे आयोजन से उस हिस्से से काफी दूर रखा गया है। ये भी एक बड़ी जो जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आसपास लगातार जो है वो सुरक्षा का जो दायरा है वो बहुत बड़ा। यहाँ एक बार पीएचक्यू से वरुण भी हमारे साथ में बने हुए हैं। वरुण, पीएचक्यू में इस वक्त क्या कुछ हलचलें हैं और किस तरीके से सुरक्षा की पूरी प्लानिंग की गई है? देखिए, बिल्कुल पुतिन की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। यही वजह है दिल्ली पुलिस और जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज है सभी अलर्ट पर है। आपको ये भी बता दूं कि जो रूस की जो स्पेशल प्रोटेक्शन टीम है वहाँ के जो सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग हैं वो कई दिन पहले ही दिल्ली पहुँच गए थे। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के अंदर कई राउंड बड़े आला अधिकारियों के साथ उनकी कई बैठकें हो चुकी हैं। वो हर जगह जहां पर पुतिन जाएंगे वहां पर आसपास जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है वहां पे स्नाइपर्स की तैनाती रहेगी, ड्रोन से मॉनिटरिंग होगी और जो इंटेलिजेंस है उसको बेहद अलर्ट किया गया है। तो क्योंकि एक वीवीआईपी गेस्ट आने हैं, इतने पुतिन एक बड़ा नाम है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाएगा। आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुछ इस तरीके के जो सिक्योरिटी इंतजामात है वो हर उस जगह पर किए गए हैं जहां जहां पुतिन को जाना है। सिक्योरिटी में डाइवर्जन भी रहेगा। कुछ देर पहले जो सूत्र हमारे को ये बता रहे हैं कि जहां जहां पुतिन का रूट होगा, जहां उन्हें जाना होगा, उससे करीब आधा घंटा 1 घंटे पहले ही रास्तों पे जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो कर दिया जाएगा। तो अपनी तरफ से पूरी तैयारियां दिल्ली पुलिस ने, जो तमाम एजेंसीज हैं, चाहे रशिया की जो स्पेशल प्रोटेक्शन टीम है वो हो या फिर जो हमारी एजेंसीज है, उनके साथ कई दौर की मीटिंग बैठकें कर तैयारियां पूरी कर ली है। जी अक्षय, अच्छा, पुतिन का ये दौरा भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे प्रभावित करेगा? और देखिए, ऑटोनॉमी तो भारत की हमेशा से अलग रही है, वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र तरीके से काम करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि रूसी राष्ट्रपति के दौरे से 2-3 चीज़ें जो भ्रम की स्थिति होती है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। खास करके जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि दूसरे देशों का हस्तक्षेप किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए और ये जो संबंध होते हैं द्विपक्षीय जब देशों के बीच में, तो वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कि एक दूसरे के प्रति विश्वास कितना है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरह से अमेरिकी टैरिफ दोनों देशों पर लगाया गया या फिर विश्व के अन्य देशों पर लगाया गया, वो कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति भी कुछ लोगों ने महसूस की। उस बात का जिक्र पुतिन ने भी किया। लेकिन अब साफ तौर पर है कि भारत कभी किसी तीसरे देश के चक्कर में दूसरे से अपना जो रिश्ता है वो संबंध खत्म नहीं करता। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये हमेशा से इशारा किया है। आपने देखा होगा कि पिछले दौरों में भी उन्होंने नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, नए
डेवलपमेंट मॉडल की बात की। जब G20 हुआ उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि हम पुराने नए जो मॉडल हैं, डेवलपमेंट मॉडल हैं, उसको अब नए तरीके से विकसित करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि उसमें रूस का और चीन का और अन्य देशों का, चाहे अर्जेंटीना हो, साउथ अफ्रीका हो, इटली हो, ये देशों ने जिस तरह से भारत के साथ एक व्यापारिक रिश्ते और पारस्परिक संबंध जो विकसित किए हैं, वो निश्चित रूप से भारत की महत्ता को दर्शाते हैं। अच्छा, एक भारत बड़ा क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है अपनी, रक्षा जो, उत्पादन और टेक्नोलॉजी कोई भी ट्रांसफर, रणनीति होती है जिनका जिक्र हम बार बार देख रहे हैं भारत रूस के बीच में, और क्योंकि भारत लगातार मेक इन इंडिया की बात कर रहा है, इस मेक इन इंडिया को इससे और कितनी तेजी मिलने वाली है? पूजा, देखिए, मेक इन इंडिया बेसिकली भारत का क्योंकि उपक्रम है, लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें रूस क्या मदद कर सकता है, क्या डेवलपमेंट करने में वो टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र की आपने बात की, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसमें रूस का कितना स्टेक हो सकता है, ज़रूर उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली होता है कि एक दूसरे का बेनिफिशियल, भारत अपने फ़ायदे की निश्चित रूप से सोच रहा होगा, पुतिन अपने फ़ायदे की सोच रहे होंगे, लेकिन रूस और भारत का जो रिश्ता रहा है पारस्परिक विकसित करने का रहा है, और वहां पर विकास की बात रही है। परस्पर विकास किस तरह से किया जा सकता है, एक दूसरे का किस तरह से सहयोग किया जा सकता है, उन मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में रही हो, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रही हो, और साथ में आपने देखा होगा कि जब राकेश शर्मा के साथ रूसी सरगोव गए थे तो उन्होंने किस तरह से भारत की महत्ता को किस तरह से साबित किया था। तो जो क्योंकि भारत और रसिया के बीच में बहुत पुराना संबंध रहा है, उन संबंधों को विस्तार देने का अब समय है, और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ लगाया भारत पर और रसिया पर कि आप तेल रसिया से न लें, कच्चे तेल को लेकर, उसको लेकर के भी मुझे लगता है चर्चा होगी। और जो उम्मीद जताई है राष्ट्रपति पुतिन ने कि भारत किसी तीसरे की जो दबाव है वो महसूस नहीं करेगा, भारत वैसे भी महसूस नहीं करता रहा है। भारत की अपनी रणनीति रही है, अपनी रणनीति के हिसाब से हमेशा से भारत ने अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दूसरे के साथ हमेशा सहयोग किया है। और रूस के साथ अगर बात का जिक्र किया जाए तो चाहे अटल जी रहे हों या मनमोहन सिंह रहे हों या फिर उससे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हो, नरसिम्हा सिन्हा राव रहे हों या फिर देवगौड़ा या फिर गुजराल रहे हों, सभी ने एक दूसरे के साथ संबंध बेहतर तरीके से विकसित किया, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा जा सकता है कि ये दोस्ती जो रही है कभी न टूटने वाली रही है, और हमेशा एक दूसरे का जो सम्मान वाला रिश्ता रहा है रूस और भारत के बीच में, वो मुझे लगता है कि और एक नई दिशा में बढ़ेगा, और नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही जा रही है, उसमें दोनों देश प्रमुख भूमिका निभाते हुए दिखेंगे, इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। एक तरफ से न्यू पड़ती दिखेगी मुझे लगता है इस दौरे से राष्ट्रपति पुतिन के। जी अच्छा वरुण, ये सिक्योरिटी रीजन से कुछ डाइवर्जन की जानकारी मिल रही है क्या अभी? देखिए, आधिकारिक तौर पर कोई इस तरह की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरीके से पुतिन को अब अपने होटल आएंगे, उनको राष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस, राजघाट, इन सब जगहों पर जाना है, तो जो ट्रैफिक के जो अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि कुछ देर पहले उन रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, सैनिटाइज कर दिया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि जो चाहे स्नाइपर्स हो, चाहे दिल्ली पुलिस के जो लोकल पुलिसकर्मी होते हैं उनकी तैनाती हो, उन सब को तैनात कर दिया जाएगा। तो जिस हिसाब से उनकी मूवमेंट रहेगी उस हिसाब से थोड़ी देर पहले ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो अपनी तैयारियां दिल्ली पुलिस ने पूरी कर ली है। लगातार पिछले कई दिनों से जो रूस की जो स्पेशल प्रोटेक्शन टीम है वो दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं, पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर आला अधिकारियों के साथ लगातार उनकी मीटिंग हो रही है, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है, किस तरीके से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रहेगी, ड्रोन से नजरें रखी जाएगी, साथ ही जो स्नाइपर्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट होगी। तो अब एक खासी तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। आप कह सकते हैं कि जो पूरा रूट होगा जहां पुतिन को जाना होगा वो सभी इलाके जो है पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी के लिए।